कहानी सुनना तुम सब मिलकर सुनो। आज हम आपके लिए कहानी लेकर आए हैं मेंढक और बैल की। इस कहानी में बहुत मजा आएगा। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब में मेंढकी रहती थी। उस मेंढकी के 5 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 5 बच्चे। और मेंढकी के वो 5 बच्चे बहुत ही नटखट और शरारती थे। उस तालाब के आसपास बहुत ही सुंदर पेड़ों का एक बगीचा था और मेंढकी के छोटे बच्चे 5 बच्चे उस बगीचे में आकर खेलते थे। वे काफी देर तक बगीचे की नरम घास और सुंदर पेड़ों के आसपास खेलते रहते थे और फिर वापस तालाब में अपनी माँ के पास चले जाया करते थे। वे मेंढकी उस तालाब में अपने बच्चों के साथ बहुत ही खुशी से रह रही थी, क्योंकि उस तालाब के आसपास बहुत ही शांति का वातावरण था और वहाँ अन्य जंगली जानवरों का आवागमन भी नहीं था। इसलिए मेंढकी वहाँ पर निश्चिंत रहती थी। उस मेंढकी का बस एक ही काम था, खाना पीना, दिन भर मौज मस्ती करना। इसलिए वह अब बहुत मोटी हो गई थी। उसका आकार जो कि धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। एक दिन मेंढकी के बच्चों ने मेंढकी से कहा, माँ, हमें भी कभी जितना बड़ा व शक्तिशाली बनना है जितने आप हो। आप इतने कठिन काम में भी कितनी आसानी से कर लेती हो। अपने बच्चों के मुंह से ये बात सुनकर तो मेंढकी को अहंकार और 4 गुना बढ़ गया। वह बच्चों से बड़े गर्व से कहने लगी, हाँ मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ बहुत शक्तिशाली है। इस दुनिया और कोई भी मेरे बराबर शक्तिशाली नहीं है। उस मेंढकी ने किसी अन्य जानवर को तो देखा नहीं था, इसलिए उसका अहंकार दिन ब दिन आगे बढ़ता ही जा रहा था। कुछ दिनों बाद मेंढकी के बच्चों ने तालाब से कुछ दूर जाकर खेलने की इच्छा प्रकट की और कहने लगे, माँ, हम यहाँ तालाब के पास ही इन पेड़ों पर खेल खेल कर ऊब चुके हैं। देखो माँ, तालाब से थोड़ी दूर पर कितने सुंदर पेड़ और उपवन हैं। क्या हम वहाँ जाकर खेल सकते हैं? क्योंकि बच्चे बहुत दिनों से उपवन में खेलने की जिद कर रहे थे। इसलिए इस बार मेंढकी ने उन्हें कहा, जाकर खेलने की आज्ञा दे दे, जिससे वह 5 बच्चे खुशी खुशी खेलने चले गए। वहां जाकर वे 5 मेंढक, छोटे मेंढक, बहुत ही मजे से वहां फूल पत्तियों को अलग अलग पेड़ से तोड़ तोड़ कर मजा ले रहे थे। तभी उनमें से छोटा मेंढक, जो बहुत ही नटखट था, खेलते खेलते कुछ और दूर निकल गया। अभी वह वहां पर कुछ ही दूर खेला था कि वहां एक बहुत बड़ा विशालकाय जानवर, शरीर में उसकी माँ से बड़ा बैल देखा और देखकर उसके तो बुरी हालत हो गई डर के मारे, और वो सहम गया, क्योंकि उसने इससे पहले इतना बड़े शरीर का जानवर नहीं देखा था। अब वह सोचता है कि मेरी माँ ही मुझे शक्तिशाली लगती थी, लेकिन अब तो वह दौड़ता भागता वापस अन्य मेंढकों के भाइयों के पास आया और बहुत ज्यादा विषमती था, इसलिए उनको कहता, मैंने आज भी एक बहुत शक्तिशाली जानवर देखा है, माँ से शक्तिशाली, कहीं से अधिक शक्तिशाली। अन्य मेंढकों इसकी बात पर विश्वास नहीं करते हुए कहा, हम नहीं मानते। क्या हमारी माँ से भी कोई शक्तिशाली है, विशालकाय जानवर है? इस पर छोटे नटखट मेंढक सबको उसके पास जगह पर लेकर गया जहाँ वह बैल बंधा हुआ था। जब वह सब मेंढक उस बैल को देखते हैं तो वह सब मेंढक उसे देखकर डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले इतना बड़ा जानवर नहीं देखा था। डरते हुए भागते हुए अपनी माँ के पास तालाब पे चले जाते हैं। अगले दिन मेंढकी के बच्चे अपनी माँ मेंढकी से कहते हैं, माँ, कल हमने आपसे भी अधिक शक्तिशाली जानवर देखा। शरीर में आपसे बहुत बड़ा था, आप तो उसके सामने बहुत ही छोटी हो। लेकिन उनकी माँ को बच्चों की कही बात विश्वास नहीं था, क्योंकि उसको तो अपने ऊपर ही घमंड था। उसके बच्चे उसे बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर माँ, हमने सच में ही ऐसा शक्तिशाली देखा, लेकिन माँ ने विश्वास नहीं किया। लेकिन इस पर मेंढकी घमंड पर बहुत ठेस पहुंची। मेंढकी ने उसको फिर से भ्रम में डालते हुए शरीर को फुलाया
शुरू कर दिया, क्या तुमने इससे बड़ा जानवर देखा है? हाँ माँ, आपसे कहीं अधिक बड़ा। बच्चों की यह बात सुनकर मेंढक की घमंड चूर चूर हो गया। उसने सोचा कि जाकर मुझे वहां पर देखना चाहिए। बच्चे उसे ऊपर के पास ले गए और वहां जो बंधा था बैल जो बंधा था उसके पास ले गए, और उसकी देखते ही मेंढकी का घमंड चकनाचूर हो गया। उसके बाद बच्चे बहुत परेशान हुए और अपनी माँ को आसपास ढूंढने लगे, और फिर छोटे छोटे बच्चे रोते बिलखते तालाब के पास आ पहुंचे। वहीं एक तितली बैठी हुई थी और वह समझाती कि बच्चों परेशान मत हो, तुम्हारी माँ का घमंड अभी चूर चूर हुआ है, तो इन्हें टाइम लगेगा समझने में, स्वीकार करने में। ठीक है, तुम साहस मत खोना। कुछ दिन बीतने के बाद बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब मेंढके को अपने बच्चों की याद आती है और अब उसे इस बात का विश्वास हो चुका था कि इससे शक्तिशाली बहुत सारे लोग होते हैं, मैं ही शक्तिशाली नहीं हूँ, वह वापस से बच्चों के पास उसी तालाब में आ जाती है और तालाब में खुशी खुशी बच्चों के साथ रहती है। अब वह मेंढकी बच्चों को यही शिक्षा देती है कि हमें अनुचित तुलना में नहीं पड़ना चाहिए। संसार में कभी भी और कोई भी हमसे बेहतर हो सकता है, जिससे हम सहजता को स्वीकार करना चाहिए। इसलिए बच्चों, कभी भी किसी भी चीज का अपने आप पे घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे मेंढक की घमंड टूट गया है, ऐसी आप सबका भी, किसी भी का भी घमंड टूट सकता है, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी से कम नहीं है।